तो स्त्री 2 का ट्रेलर आ चुका है, हमने देख भी लिया है और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बात भी की है। अब इसके बारे में एक और चीज़ है जो डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये है द फेमस ट्रियो इज़ बैक, यानी कि विकी, जना और बिट्टू तीनों वापस आ चुके हैं। और अगर तीनों वापस आ गए हैं तो यार भास्कर का क्या हुआ? हाँ मतलब अपने भेड़िए का क्या हुआ? क्योंकि वो तो जना के बिना रह नहीं सकता, उसे कंट्रोल कौन करेगा? वो पहचानता ही किसको है? और एक बार अगर वो अपने आपे से बाहर आ गया तो मतलब यार वो ऊँट फाड़ के खा सकता है, तो इंसान क्या चीज़ है? तो इसी से अपना दूसरा सवाल उठता है कि अगर भास्कर यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है आखिर? और ये मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको भास्कर देखने को क्यों मिलता है? आखिर ये लोग गए कहाँ? और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे और भी करनी है कि स्त्री गई कहाँ? आखिर वो कौन से देश में, कौन सी दुनिया में चली गई है? तो इन सब चीज़ों का कनेक्शन बैठाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ी और बातें अच्छे से करते हैं। जनार्दन, बिट्टू और विकी तीनों यहाँ पे वापस आ चुके हैं। हमें अच्छा खासा ट्रियो देखने को मिलने वाला है जो स्त्री की फर्स्ट मूवी में हमें देखने को मिला था। तो जैसा सिंपल सा हमें पता है कि विकी मेन कैरेक्टर है अपना, बिट्टू एक सपोर्टिंग रोल में है और जनार्दन ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियली समझ लीजिए लेकिन लीड में ही है, क्योंकि स्त्री से काफ़ी हद तक कनेक्टेड बताया जा रहा है। क्योंकि इसके ऊपर स्त्री चिमटी सी तो अभी भी इस पर असर हो, मतलब ये क्या बात हुई? एक बार करंट लग गई तो मतलब अभी भी असर होगा? ये तो अजीब है। तो चाय समोसा और बिस्कुट के साथ अपना जनार्दन तो आ गया है। अब जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि या तो ये भास्कर को बांध के आया है, और अगर भास्कर को बांध के नहीं आया तो किसी ऐसी जगह छोड़ा है जो रिमोट है, जहाँ से आना जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि वहाँ से आना जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है लोगों का, वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं किसी वजह से, तो भास्कर वहाँ सेफ है और लोग उससे भी सेफ हैं। और जैसे कि सब लोगों ने मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि भास्कर के मुन्नी बोलने पे मुंजा ने रिएक्ट किया था, तो भास्कर के मुन्नी बोलने पे अगर मुंजा रिएक्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो लोग उसी जगह पे हैं जहाँ पे मुंजा है। क्योंकि उस स्पेसिफिक जगह पे कोई जाना नहीं चाहता, कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस है जो लोगों को मार देता है। इस वजह से वहाँ पे यार अपना भास्कर भी सेफ है। जना तो छोड़ के गया ही है, तो जना को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली मूवी जो हमें भेड़िया 2 देखने को मिलेगी, उसमें हो सकता है कि हमें मुंजा और भास्कर इन दोनों की जुगलबंदी देखने को मिले, क्योंकि ये दोनों राक्षस हैं, प्रॉपर राक्षस है, दे आर डीमंस। और जैसी इनकी हरकतें हैं मुझे लग रहा है दोस्ती बनेंगे, क्योंकि मुंजा इस पर काबू नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी शापित है और मुंजा भी शापित है। अगला क्वेश्चन यही है कि स्त्री गई कहाँ है? तो उसका जवाब सिंपल सा है कि स्त्री की जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, उसे रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसे रिस्पेक्ट मिल गई है। और अगर उसे रिस्पेक्ट मिल गई है इसलिए हो सकता है स्त्री को मुक्ति मिल गई हो, क्योंकि स्त्री तो कहीं जा नहीं सकती। और अगर उसे मुक्ति नहीं मिली है तो सीधी सी बात है कि जो श्रद्धा कपूर ने उसकी चोटी काटी थी, उसके बाद उसने उस चोटी का कुछ अलग तरीके से तांत्रिक वाला कोई इस्तेमाल किया होगा, जिसके बाद वो पूरी तरीके से स्त्री को अपने वश में ले चुकी है। अब स्त्री की सारी शक्तियां पोजेस करती है और उसे अपने कंट्रोल में करके जो चाहिए कराती है, जो मन में आया करवाती है। और एक बोनस टॉपिक जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, लेकिन मैं क्या कर ही लेना चाहिए, तो वो ये है कि तो मतलब ये वैम्पायर्स का क्या पंगा है? मतलब ये जो मूवी के बारे में बात हो रही है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, ये आखिर होने क्या वाली है? क्या वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर उत्तराखंड के पेशाच के बारे में है? और अगर इसके बारे में है तो यार एक अच्छी खासी डिटेल वीडियो में डाल सकता हूँ इसके बारे में। मेरे को उसकी कहानी अच्छे से पता है, मैं क्या यार सच में बहुत अच्छे से पता है। मैं दिल्ली वाला हूँ, यहाँ बहुत गढ़वाली रहते हैं, अच्छे से कहानी मुझे पता है। और अगर ये उत्तराखंड की कहानी नहीं है, ये कहानी अगर है आयुष्मान खुराना के सेकंड होम टाउन यानी कि यूपी की, तो यार कलेश ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यूपी में पिशाच कुछ अलग टाइप के होते हैं। उत्तराखंड वाले पिशाच तो यार बहुत अच्छे होते हैं, हमारे यूपी में बहुत गंदे वाले होते हैं। तो यार देखना पड़ेगा कुछ, इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ अच्छे से डिटेल में। इनकी भी मैंने कहानी बहुत सुनी है, मैं यूपी दिल्ली मिक्स हूँ, ठीक है, तो मैंने कहानियाँ बहुत सुनी है, इसीलिए अच्छे से डिस्कस करूँगा, मैं अच्छे से बताऊँगा। बस इस पर कुछ अच्छे खासे व्यूज़ दो, और क्या चाहिए।